बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तबस्सुम मुनीर एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ साहब। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है जानवर को परचेज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो गोट फार्मिंग में जानवरों की परचेज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अगर आपकी परचेज़ जो है अच्छी नहीं है तो आपके जानवर जो है अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। चाहे आपकी मैनेजमेंट, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी मेडिकेशन जितनी मर्ज़ी अच्छी है, लेकिन आपकी परचेज़ अगर अच्छी नहीं है तो आपके जानवर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे और आपका जो गोट फार्म है वो प्रॉफिट में नहीं जा सकता। गोट फार्मिंग को प्रॉफिट में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी परचेज़ जो है वो बहुत अच्छी हो। तो जिन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए जानवरों को परचेज़ करने के लिए, उसमें मेन एक जो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हेड टू टो मेथड। अब हेड टू टो मेथड क्या होता है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँ कि हेड टू टो मेथड ये होता है कि आपने जानवर के मुंह से लेके उसकी खुरियों तक, उसके पाँव तक अच्छे से जानवर को फिज़िकली चेक करना है, देखना है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, उसमें ये होता है कि आप जानवर के मुंह से शुरू करें, उसके दांतों से शुरू करें। मसलन कि आप देखें कि वो 2 दांत है, 4 दांत है या 6 दांत है, कितने दांत हैं। उससे क्या पता चलेगा, उससे आपको जानवर की उम्र का अंदाज़ा होगा। अगर 2 साल है तो उसकी कितनी उम्र है, 4 है तो कितनी उम्र है, 6 है तो कितनी उम्र है। और उस उम्र से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि उम्र के हिसाब से जानवर की ग्रोथ कैसी है, नशो-नुमा कैसी है। मसलन कि अगर वो जानवर 4 दांत है, अगर वज़न उसका अभी 20 किलो है, 25 किलो है, तो वो बड़ी उसकी पुअर ग्रोथ है, उसकी अच्छी नशो-नुमा नहीं है। तो आपने जानवर की पहले उम्र का अंदाज़ा लगाना है, उसके दांतों से फिर देखना है उसके हिसाब से जानवर की ग्रोथ कैसी है, जानवर की ग्रोथ अच्छी है या नहीं है। उसके बाद आपने आ जाना है जानवर की आंखों के ऊपर। आपने देखना है कि जानवर आंखें शाइन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उसको सही नज़र आता है या। उसके बाद आपने देखना है कि जानवर के कान कान के अंदर भी देखना है आपने कि उसके अंदर कोई मैगट्स, को कीड़े वगैरह तो नहीं पड़े हुए या उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई सोजिश तो नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि जानवर के पेट को देखना है कि जानवर का पेट जो है बहुत बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ढीला डाला तो नहीं है। ऐसा जानवर जिसका पेट बहुत बड़ा हो उसके बाकी जिस्म की निस्बत, इसका मतलब ये होता है कि जानवर की डिवर्मिंग अच्छी नहीं हुई, जानवर की डिवर्मिंग नहीं हुई और जानवर के पेट के अंदर कीड़े हैं, डिफरेंट तरह की किरम है, जिसकी वजह से जानवर का बैली जो है वो पोर्ट बैली हो गया है, पेट बड़ा हो गया है और बाकी जिस्म से वो बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हुई, उसकी प्रॉपर जो है देखभाल नहीं की गई, उसकी जो अर्ली एज के अंदर उसका ख्याल नहीं किया गया, उसको दूध सही से नहीं पिलाया गया। इसके बाद अगर वो आप मादा परचेज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उसके टीट्स को देखें, थनों को देखें। थन जो है वो बराबर होने चाहिए और उसके सूए के मुताबिक होने चाहिए। अगर दूसरे सूए में है, पहले सूए में है तो उसके मुताबिक होने चाहिए। अगर जानवर तीसरे सूए में या दूसरे में, अगर थन बिल्कुल अभी छोटे हैं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो जानवर अच्छा दूध नहीं देगा और वो अपने बच्चे नहीं पाल सकेगा। इसलिए आपने अच्छे से देखना है कि उसके वो थन दोनों बराबर हैं, उसके अंदर कोई मास्टाइटिस का, कोई साड़ों का इशू तो नहीं है और उसके अंदर कोई फाइब्रोसिस वगैरह तो नहीं हुई। दोनों थन जो हैं नॉर्मल हैं, बराबर हैं। ये तो है अगर आप वो मादा परचेज़ कर। अगर आप जो है नर परचेज़ कर रहे हैं, नर जानवर परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप कम देखते हैं कि पहले पर्पज़ क्या है। अगर आपका पर्पज़ कुर्बानी के लिए, सैक्रिफिशियल पर्पज़ के लिए परचेज़ करना है तो उसका जज करने का तरीका और है। अगर आप ब्रीडिंग के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार और है। अगर आप ब्रीडिंग के लिए परचेज़ कर रहे हैं तो आपने टेस्टिकल को बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, उसके जो खस्सी हैं उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है कि वो टेस्टिकल जो हैं वो स्किन के साथ जुड़े तो नहीं हुए, उसके अंदर कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है, वो दोनों अलग-अलग हैं या नहीं है, और उसके नीचे वाले जो सिरे हैं उनके अंदर नोच होनी चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 इंच की नोच होनी, जो 1 से 1.5 इंच की नोच होगी, जिसके टेस्ट का जो खसिए अलग-अलग होंगे, वो ब्रीडर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो गोट फार्मिंग है, इसमें जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है वो उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है मेल का इसके अंदर। तो इसकी नर की परचेज़ जो है ना बड़े अच्छे से करनी है आपने। जो उससे नेक्स्ट होता है कि जानवर जो है उसको आप चला के देख लें कि जानवर चलने में नॉर्मल है, उसकी कोई टांगें चलते हुए लड़खड़ा तो नहीं रहा, टेढ़ी तो नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। ये चीज़ आप कैसे हमें पता चलेगा कि जानवर जो है वो नॉर्मल है या बीमार है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई बीमार जानवर है तो वो हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि एक तो जानवर ढीला ढाला होगा और सुस्त होगा बाकी तंदुरुस्त जानवर की निस्बत। फिर उसकी आँखों के अंदर जो है वो शाइनिंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर उसको कोई डायरिया वगैरह लगा है, क्रोनिक डायरिया है पुराना, तो उसकी टांगों पे वो निशान होंगे डायरिया के, और उसकी जो स्किन है वो रफ होगी आम जानवर की निस्बत। उसके अलावा जो है उसके जो बीमार जानवर होगा अक्सर उसके बाल भी खड़े होते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, और वो जुगाली भी नहीं कर रहा होगा, और उसका जो टम्परेचर है
اگر اس کو بخار وغیرہ ہے تو وہ بھی بڑھا ہوا ہوگا. عموماً منڈی میں جب جانور آتا ہے ٹرانسپورٹ ہو کے تو اس کا ٹمپریچر نارمل سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے, لیکن جو بیمار ہوگا اس کا بہت ہی زیادہ بڑا ہوا ٹمپریچر ہوگا. یہ اس کی علامتیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بات کی ہیڈ ٹو ٹو رول کی, تو اس میں بھی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جب ہم جانور کو دیکھیں گے تو اس کی ایک جو لک ہے نا, جانور ہمیں شائنی ہونا چاہیے. جو ہم نے جانور پرچیز کرنا ہے اس کے اوپر شائننگ ہونی چاہیے, وہ رف کوٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا. پھر اس کی موومنٹ میں آپ نے بڑی اچھی باتیں ایڈ کی کہ جانور کو چلا کے دیکھنا ہے. اگر ہم بریڈنگ پرپس کے لیے خاص طور پہ لینا چاہ رہے ہیں نر جانور, تو اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ مضبوط ہونی چاہیے اور اس کے کھر جو ہیں وہ بھی وزن برداشت کرنے کے قابل ہیں. اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر جو سب سے مین ہوتی ہے جب ہم منڈی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور گبن ہے, پرچیز ہے, یہ کتنے دن کا گبن ہے, یہ 20 دن کا گبن ہے, یہ 15 دن کا گبن ہے, 1 مہینے کا گبن ہے. تو میں کہتا ہوں کہ 15 دن کا یا 1 مہینے کا جانور کوئی گبن جانور نہیں کنسیڈر ہوتا. نہ تو آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو فزیکلی چیک. 15 دن کا مہینے کے جانور کو آپ نے گبن کنسیڈر نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے فارمر دوستوں کا ایک عام سوال ہوتا ہے کہ جو گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کس عمر کا جانور جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہیے. نر جانور جو ہم خرید رہے ہیں وہ کس عمر کا ہو اور جو مادہ جانور ہے وہ کس عمر کا ہو, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کوشش کریں کہ جو آپ نے نر خرید رہے ہیں نا تو منڈی کے بجائے کسی بریڈر سے پرچیز کریں, تاکہ اس کے پاس اس کی ہسٹری ہوگی کہ اس کا باپ کیسا تھا, وہ اس کی جو ماں تھی وہ کس طرح کی خواص کے حمل تھی. تو کوشش کریں کہ آپ کسی اچھے بریڈر سے پرچیز کریں, کیونکہ آگے جو آنے والی نسل ہے بکریوں کی وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو مادہ ہے, مادہ کوشش کریں کہ آپ ینگ جانور پرچیز کریں جو آپ کے فارم پہ آتے ہی کراس ہو جائے, بریڈ ہو جائے, یا کوئی 3-4 منتھ کا گبن ہو, بچہ دینے والا ہو. اگر آپ بوڑھا جانور پرچیز کریں گے تو زیادہ سوئے آپ کے پاس نہیں دے گا. وہ آلریڈی اگر 6-7 سوئے دے چکا ہے تو آپ کے پاس آ کے وہ پروفیٹیبل نہیں رہے گا, کیونکہ ایک تو وہ ٹائم سے کنسیو دوبارہ بار نہیں, ہیٹ میں نہیں آئے گا, ٹائم سے کنسیو نہیں کرے گا, اور وہ جانور پروفیٹیبل نہیں. اس لیے ینگ جانور پرچیز کریں تاکہ وہ کوئی 8-10 جو ہے سوئے آپ کے پاس دے, 8-10 دفعہ بچے آپ کے پاس دیں. اور نر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کوشش کریں کہ ینگ پرچیز کریں, جو بریڈیبل ہو بریڈ کرنا شروع کر دے آپ کے پاس آ کے, اور کوئی 3-4 سال بعد اس کو چینج کر دیں. ایک ہی نر جو ہے نا وہ زیادہ عرصے تک یوز نہ